नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर 91। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें हम टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज बिजनेस स्टडीज़ के डिस्कस करने वाले हैं। तो अगले 7 से 8 मिनट या 10 मिनट बिल्कुल 100% फोकस के साथ, 100% अटेंशन के साथ ये वीडियो देखना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको लगे तो वो नोट डाउन करने के लिए कॉपी और पेन साथ लेकर बैठिए। तो हमने जो हमारे बिजनेस स्टडीज़ में एमसीक्यूज़ की कैटेगरीज है उसको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड करा है। वन इज़ कैटेगरी ए एंड देन बी एंड देन सी। कैटेगरी ए में हमने डाला है इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और बिल्कुल आसानी से कोई भी बच्चा सॉल्व कर सकता है। ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर भी पता होगा, आपको ऑप्शंस पढ़े बिना उसका आंसर पता होगा। देन दीज आर द क्वेश्चंस जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट यूल बी एबल टू फिगर आउट द आंसर। एंड देन कम्स द डिफिकल्ट क्वेश्चन जो एक्चुअली में जिसमें आपको काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा। एंड देन यूल हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आंसर क्या हो सकता है। दीज आर मोस्टली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, राइट। सो कैटेगरी ए में जैसे मैं आपको टाइप क्वेश्चन दिखा देती हूँ, एग्जाम्पल्स दिखा देती हूँ कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने जो है ट्रेडमार्क का बता दिया कि जिसमें लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, तो बताइए वो क्या है। इट्स लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन ऑफ व्हाट ट्रेडमार्क इज, राइट। लाइक वाइज इन्होंने क्या करा है, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस का एक पार्ट उठा लिया। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस के बहुत सारे हेडिंग्स थी, राइट। उसमें से एक हेडिंग उठाया और उसका उन्होंने जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख दिया। अब उन्होंने बताया कि ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये बताओ ये कौन सी इंपॉर्टेंस को रिफ्लेक्ट करता है। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में उसके इस पर्टिकुलर टॉपिक में से एक लाइन उठाकर यहाँ पे डाल दिया और उनसे पूछा कि अच्छा बताइए ये आपका यूनिटी ऑफ कमांड है या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। प्रिंसिपल में से डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन में से पॉइंट उठाया और पूछा कि ये बताइए ये यूनिटी ऑफ कमांड है या फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, राइट। एंड देन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ाया अच्छे से, ये कॉन्सेप्ट भी पढ़कर जाना, मुझे लगता है शायद इसमें से क्वेश्चन आना चाहिए। बट स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्ट जो उन्होंने कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया और पूछा कि बताओ ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। उसके बाद जो है ये थोड़े से मीडियम लेवल के क्वेश्चन, अभी तक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें शायद आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाए कि उसका आंसर क्या होना चाहिए। बट हियर कम्स मीडियम लेवल के क्वेश्चन जिसमें आपको फिगर आउट हो जाएगा, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपको पढ़ के लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो हमारे सिलेबस का ही नहीं है, लगेगा आपको आउट ऑफ द सिलेबस है, बिकॉज इसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है, इन इलास्टिक डिमांड के बारे में पूछा हुआ है कि उस केस में इन इलास्टिक डिमांड है तो रेवेन्यू पर कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, फॉल होगा, राइज होगा। अब बच्चों को लगा ये क्वेश्चन तो इको का है, बट दिस इज एक्चुअली मार्केटिंग में जो प्राइसिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, हमने 4P पढ़े थे, उसमें से जो है ये क्वेश्चन आया है। एंड देन उसमें हमने डिमांड के बारे में भी पढ़ा था, तो वहां से उन्होंने बस एक छोटी सी लाइन को उठाकर क्वेश्चन यहाँ पर ड्राफ्ट कर दिया है। वहीं दूसरी ओर हमने डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम मैनेजमेंट जो है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम पढ़ा था, किसमें, हमारे प्रिंसिपल्स में, राइट। तो उसमें जो है हमने बस पढ़ा था कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने न्यूमेरिकली दे दिया है कि अब हमने आपको न्यूमेरिकल दे दिया है और आप इसको जो है बताइए ये क्या हो सकता है। सो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें एक्चुअली में हमें सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस में किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कराया। वन इज वेरी सिंपल, जिसमें आपको बस पढ़ना होगा एंड देन यू हैव टू अप्लाई द नॉलेज, कॉन्सेप्ट की नॉलेज आपको उसमें अप्लाई करनी है, फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, एंड देन फिगर आउट व्हाट द आंसर इज। एंड कॉम्प्लेक्स में एक्चुअली में वो बड़ी बड़ी केस स्टडीज जो होती है ना, जिसमें इतना बड़ा पैराग्राफ आपको जो है मिल जाएगा, एंड देन यू विल हैव टू रीड द एंटायर पैराग्राफ, एंड देन फिर उसके बाद आपको जो है उसी में से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, एक नहीं 4 क्वेश्चन मिलेंगे, और फिर हर एक क्वेश्चन को जो है आपको आंसर करना पड़ेगा। और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस केस स्टडी में, एक नहीं 2 से 3 कॉन्सेप्ट एक साथ जो है कवर करने की कोशिश करी जाती है। ओके, लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस केस स्टडी, जिसमें बड़ा सिंपल सा है। इन्होंने जो है बेसिकली एक बता दिया कि एक इंसान है, मतलब जिसका नाम मोहम्मद कांजवाल है, और उन्होंने अपने बालकनी में जो है हनी हार्वेस्टिंग के लिए बी रेज करना शुरू करा है। एंड देन फिर वो पूछ रहे हैं कि बताओ ये जो पूरा आपको जो ये एनवायरनमेंट बताया, जनरल एनवायरनमेंट में बताया, ये कौन सा है, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, तो आपको जो है फिगर आउट करना पड़ेगा।
इसमें क्या है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको दिए जाएंगे। केस स्टडी में यूजुअली क्या होता है, या तो रियल लाइफ होंगे या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं। अब पढ़ने में वो रियलिस्टिक ही लगते हैं, बट हो सकता है वो हाइपोथेटिकल ही हों, ठीक है। अगर डायरेक्ट कंपनीज का एग्जाम्पल उठा रहे, फॉर एग्जाम्पल HCL के बारे में कुछ बोल दिया, HP एप्पल कंपनी के बारे में कुछ बोल दिया, देन दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चंस। बट अदर देन दैट ऐसे इंडिविजुअल्स हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट कर कर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, राइट। उसके बाद जो है आपका जो वो कॉन्सेप्ट है ना, प्रिंसिपल्स में से भी केस स्टडी बनकर आ सकती है, जिसमें आपने स्केलर चेन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो स्केलर चेन के कॉन्सेप्ट में यूजुअली बच्चों को लगता है कि गैंग प्लैंक पर ही जो है क्वेश्चन बन सकता है, कि भाई डायरेक्ट जो है बीच में से आप सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट देन उसके अलावा भी आपको जो है स्केलर चेन के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस क्वेश्चन पूछोगे तो उन्होंने पूरा रूट पूछा है कि बताओ अगर एक बंदे को दूसरे बंदे से सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पर क्रॉस करना है तो वो कैसे कैसे जो है क्रॉस होकर जाएगा। तो उन्होंने वो पूरा रूट ही पूछ लिया है। सो इस तरीके के क्वेश्चन, अब आप जब ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, बट दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट केस स्टडी, दिस इज अ स्टैंड अलोन सिंपल केस स्टडी, बट येस इट इज केस स्टडी, ठीक है। अब आ जाता है आपका बड़ा वाला केस स्टडी, जिसमें एक्चुअली में बच्चों को जो है आफत लगती है, और बच्चों को, क्योंकि पता है क्या सबसे बड़ी बात क्या है केस स्टडी की, ये है कि इसका साइज देखकर बच्चा जो है घबरा जाता है। आपने वो वाली कहावत सुनी होगी, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बिल्कुल वही क्वेश्चंस होते हैं। इनका साइज बढ़ाकर सिर्फ हमें डराने की कोशिश करी जाती है कि अरे ये क्वेश्चन तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन वहीं हमें जो है अपना माइंडसेट को जो है चेंज करना है। क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, आराम से, बिल्कुल शांति से, और फिर जो है एक एक करके सारे क्वेश्चंस जो हैं हमें इसके पर्टिकुलर, जैसे इसी पर्टिकुलर केस स्टडी में से 4 क्वेश्चंस आए हैं, तो उन चारों को जो है आपको सॉल्व करना है, राइट। अब इसमें जो है जब आप पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि कौन से कॉन्सेप्ट की ये बात कर रहे हैं। शायद आप फिगर आउट कर लो कि अच्छा कौन से टॉपिक में से, कौन से पर्टिकुलर चैप्टर में से आए, लेकिन अगर आप नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन में डेफिनेटली आप फिगर आउट कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो क्वेश्चन है, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे डेलीगेशन की बात हो रही है, ठीक है, डेलीगेशन की बात हो रही है। लेकिन जब आप उसको इन डेप्थ पढ़ोगे तब आपको एक्चुअली पता चलेगा यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि इनिशियली स्टार्ट होता है डेलीगेशन से, और नीचे धीरे धीरे जब आप डेप्थ में पढ़ोगे क्वेश्चन तब आपको रियलाइज होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है। तो ऐसे ही कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स, ऐसे यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, या फिर डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दोनों के बीच में जो है कंफ्यूजन क्रिएट करके आपको एक केस स्टडी बनाकर दी जा सकती है, जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस किस तरीके का, एक आपको जो है बता देंगे, बताइए ये जो इसमें पूछा गया है ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने पूछ लिया डायरेक्ट यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये पूछ सकते हैं कि अच्छा बताइए कि ये पर्टिकुलर लाइन जो है, ये पर्टिकुलर लाइन से क्या दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने लाइन्स दे दी हैं और उनसे पूछा कि ये कौन सा जो है हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एजुकेशन, मैनेजमेंट एजुकेशन टू एम्प्लॉइज। आप क्वेश्चन पढ़ोगे ध्यान से, पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व करने की भी कोशिश करना, वरना आप scholar91 पर जा सकते हो, scholar91.com, मैं अच्छे से लिख देती हूँ, scholar91.com। वहाँ पे जाके आपको बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स दोनों के फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। वहाँ पे आप कोर्स में एनरोल करोगे, सिर्फ आपको अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डाल के साइन अप करना है, एंड देन यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द कोर्स। और वहाँ पर MCQ के सेक्शन में जाकर आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे सारे, तो सॉल्व कर लेना इन्हें, ओके, हाँ जी। एंड देन मतलब ये सारे क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि मतलब आपको लगेगा कि लाइक बहुत सिंपल हैं बट डिफरेंट है। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ सिंपल है। क्या हो सकते हैं जिसमें वो पूछ सकते हैं करेक्ट है, इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, दोनों इनकरेक्ट हैं, ऐसे ऐसे करके जो है क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, राइट। उसके बाद और क्या क्या पूछ सकते हैं, स्टेप्स का क्वेश्चन, आई एम प्रीटी श्योर कि एक स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए, जिसमें वो पूछेंगे कि सीक्वेंस बताइए। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजिंग के पार्ट में हमने स्टेप्स पढ़े थे उसके, राइट। तो स्टेप्स में आपको पता है, अगर आप वैसे सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आपने प्लानिंग की इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन करा, तो उसमें आपको सीक्वेंस याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टेप्स की जहाँ पर बात आती है वहाँ पर सीक्वेंस को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको सीक्वेंस याद रखना, स्पेशली स्टेप्स वाले क्वेश्चन में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो ये थे कुछ मतलब आपके टाइप्स ऑफ MCQ इन द बिजनेस स्टडीज़ एग्जाम। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप MCQs जाकर करें,
स्कॉलर 9-1 से करें या फिर आपको इंडिविजुअली स्कूल से कुछ पेपर्स मिले होंगे, सीबीएसई के सैम्पल मॉक टेस्ट पेपर है वो तो ज़रूर करके ही जाने हैं। तो बस आपको ये इंश्योर करना है, वंस यू अंडरस्टैंड दी टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज, प्लीज़ मेक श्योर कि अब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स या फिर मॉक टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट करें, ताकि आपको पता चले कि आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है और आपको कितनी और मेहनत करनी है उसमें। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय एंड टेक केयर।